प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं एक दो लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ज्यादा पेशेंट अभी आने वाले हैं, तो मैं कभी कभी आऊंगा, कभी कभी नहीं आऊंगा सेशन में। और कुछ लोग न्यू पेशेंट भी लेके आने वाले हैं, तो आप लोग आ सकते हैं पेशेंट लेके। और शशि मैम, आपका तबीयत कैसा है अभी? गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत ठीक है सर। अच्छा, अग्नि ठीक हो गया, एकदम प्राकृत हो गया? हाँ, अग्नि ठीक हो गई है। जी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, मतलब सब कुछ खाने पीने लगे हैं ना, नॉर्मल सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, बहुत खुशी का जी बात है। और सर भी जी। ठीक हो गया ना? नहीं सर, सर को थोड़ी सा सर की अग्नि मंद है बल्कि इस वक्त। तो आप क्या दे रहे हैं उनको अग्नि मंदिर तो? सर का चल रहा है, हिंगवास्टक चल रहा है, अभी पत्तीकर चल रहा है, लहसुन आदि वटी चल रही है। और चूंकि जी। उनको खांसी उसी ज्यादा आ रही थी, तो उनको दसमूला रिस्ट और कनकासो ये चीजें चल रही हैं सर। जी। ठीक है। जी सर। जी सर, अगर थैंक मेरे पेशेंट आएंगे तो आपको संभालना पड़ेगा आज का सेशन। यू। जी सर, मैं जी सर। बताऊंगा। हाँ। जी सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, बाकी लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। किसी का कोई केस है यहाँ डिस्कस करना है या पूछना है, पूछिए प्लीज। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपका कोई केस है तो बताइए। मनीषा जी। सर अभी पेशेंट आया नहीं है, अभी आ रहा है तो फिर हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और डॉक्टर मनीषा महंत जी, आप कोई केस पूछना चाहती हैं, बताना चाहती है तो बताइए। नहीं, प्रणाम सर, कुछ नहीं है अभी बोलने की पूछने के लिए। डॉक्टर परवीन कट्टर जी। प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप वेट लॉस में बताते हैं ना सर, वो सहस्त्रादि तेल और सरसों का तेल। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, वो मेरा डिस्कवरी है। हाँ हाँ, हाँ। आ रही है, बताइए। हाँ तो कितने समय तक देना होता है सर वो? जितना वेट लॉस करना है उतना टाइम तक। उसकी मात्रा कितनी रखनी है सर? 100 ml तक ही देते हैं। दोनों 50-50 सर? हाँ, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट को हुरलास हो रहा है तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। वैद्य प्रशांत भट्ट जी ने भी यूज किया है ना, पूछिए ना सर से। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, आप बताएंगे सर, आपने कितना मात्रा लिया था? सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर उसको 60-40 75-25 पेशेंट की प्रकृति और को देखते हुए कि कितना वो सामने ले कर पा रहा हैगा। और लेकिन जरूर इसके जब भी ये ऑयल आप दें तो दीपन पाचन जरूर करें साथ में, जिससे उसका होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी रहे और उसको तेल अच्छे से पच सके। सर सरसों का ऑयल और कौन सा ऑयल बताया सर? सहचर तेल। सहचर ऑयल। सम मात्रा में भी ले सकते सर दोनों? ले सकते हैं। मैडम ध्यान देना है, पेशेंट की प्रकृति थोड़ा देख लें। सरसों का तेल कई बार ना पेशेंट को बस्ती देने पे गर्म होता है ना। हाँ, तो इसीलिए कम ज्यादा करके करना है ना। हाँ। ठीक है। वो आए क्या, अखिलेश तिवारी जी के पेशेंट आए? और प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट को कितना वेट लॉस हुआ था? करीबन 8 kg कम हुआ था सर। कितना दिन में सर? वो करीबन वही 21 डेज के आसपास हो गया था पूरा। हाँ, ठीक है। उसके साथ क्या दिया था सर और प्रशांत सर? ये भी था साथ में, लेखन वस्ती भी किया था मैंने। अच्छा। लेखन बस्ती में वही सब त्रिफला, बायबिडंग, गोमूत्र, शिलाजीत कॉम्बिनेशन बना के। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? मंदाकिनी मैम, आप केसेस बताएंगी? नहीं सर, आज तो कोई नहीं था। आज कोई नहीं। अरविंद सर, पेशेंट तो आ गया है। क्या नाम है? सर मैं एक फोटो भेजा हूँ अभी उनका। अभी खाना खाने के समय जो आता है, खाने के समय ही मेनली होता है उनको इस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है। वो अभी यहाँ क्या नाम से ज्वाइन हुए हैं?
अभी तो सर मैं मेरे पास अपने पास बुला लिया हूँ, अभी वीडियो ऑन करके उनको दिखाता हूँ। वीडियो ऑन करिए। और मंदाकिनी मैम, शशि मैम, आप लोग थोड़ा संभालिए, मेरे पेशेंट आ गए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं इधर हूँ लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद इधर आऊंगा। अखिलेश तिवारी जी वीडियो ऑन करिए। जी कर रहे हैं सर। ये जी पकड़िए सर। और इनको दिखाइए। हाँ, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। जी दिख रहे हैं? हाँ जी, हाँ। हाँ जी सर। अब आप लोग बात, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग तब तक बात करिए। और शशि मैम, मंदाकिनी मैम, आप सेशन को कंडक्ट करिए। मैं आता जी हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? 20 ईयर यानी 20 ईयर। 20 ईयर एज है, ओके। क्या तकलीफ है इनको? जैसे मैम इसको ये हो गया कि खाना खाते समय इसको पीछे की ओर झटका आने लगता है। तो क्या ये सिर्फ खाना खाते वक्त ही आता है कि कभी और भी आता है? ऐसे कभी कभार जैसे चलते रहेगा तो उस समय भी अचानक गिर जाता है। अच्छा, ये कितने सालों से चल रहा है ऐसा? कम से कम ये 9 या 10 ईयर्स के था उसी समय से। 9 या 10 ईयर्स के थे और अभी 20 ईयर्स के हैं, मतलब 10-11 साल से ऐसा चल रहा है ना? हाँ हाँ मैम। तो कोई दवा वगैरह भी चली गई इनकी? दवा तो मैम बहुत चला, कोई अंग्रेजी दवा चली कि आयुर्वेद दवाएं चलाई? अंग्रेजी भी और आयुर्वेद भी दोनों। अच्छा, तो अंग्रेजी वाले में क्या बताए थे, क्यों होता है इंसान को? जैसे वो लोग बता रहे थे कि मैम इसका जैसे जैसे सर छोटा है और इसका जो नस है ना बढ़ ही नहीं रहा है, ये इसकी वजह से और सिर्फ मोटा हो रहा है, तो उसी की वजह से। अच्छा, सर छोटा है इस वजह से तकलीफ आ रही है। नस है बढ़ नहीं रहा है, मोटा मोटा। नहीं, कोई सर का ईईजी या कुछ इस तरह का सर की कोई जांचें हुई हैं? बहुत एमआरआई भी हुआ है मैम और सीटी स्कैन दोनों हुआ है। अच्छा, ये एमआरआई और सीटी स्कैन हुआ है, तो उसमें क्या आया था, कुछ पता है आपको? हाँ जी मैडम, आपका बच्चा है ना? हेलो, हाँ मैम, जो बोल दीजिए ना, आप क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि एमआरआई या सीटी में कुछ आया था? एमआरआई मैम आया था कि यही इसका नस खाने वाली जो नली है ना, उसी में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो ना? नहीं चलिए हम पेशेंट बाद में के रिपोर्ट, चलिए हम पूछ लेंगे बाद में रिपोर्ट अलग से उनसे, कोई बात नहीं। तो बच्चा पढ़ता है कि नहीं? पढ़ता तो नहीं है मैम, पढ़ाई छोड़ दिया है। क्यों? अस्वस्थता के कारण घर वाले लोग दवा बीरो कराने में व्यस्त रहते हैं, फिर उसको पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कितनी क्लास तक पढ़े हैं बच्चा ये? 8 तक पढ़ा है। अच्छा, 8 तक पढ़ा है, तो उसके बाद तो प्राइवेट ही पढ़ा देते हैं, उसमें कौन सा था, पढ़ते तो रहते, कुछ तो करते रहते हैं। तो दिन भर घर पर इनका टाइम पास कैसे होता है इस बच्चे का? ये खेती बाड़ी में रहता है, भैंस रखे हुए हैं लोग, आसानी कर। अच्छा, मतलब खेती का काम करते हैं ये? जी करते हैं। अच्छा, अभी जो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है तो उसमें ये बड़े खोए खोए लग रहे हैं, तो क्या ये हमेशा ऐसे खोए खोए लगे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं या इधर उधर देखते ताकते रहते हैं? इनका कोई रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा और कोई तकलीफ है सर इनको? एक तो मान लो पीछे की तरफ होते हैं खाना खाते वक्त में, या कभी कभी और वक्त में होते हैं, उसके अलावा भी कोई तकलीफ है इनको? बेटा जी आप बोल लेते हो ना? हाँ बोलो तो। आप खुद बात करिए हमसे, इधर देखिए हमारी तरफ, हमने अपना वीडियो ऑन किया है। चलिए आप बताइए, हाँ आपको क्या क्या तकलीफ है आप बताओ। हाँ जी बच्चा, भूख कैसी लगती है आपको?
हम दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? हाँ जी, जैसे बोल रहा है कि हमको खाने का मन ही नहीं करता है। नहीं आप बच्चे से एक बार बात कराइए, हम उनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं, ठीक है मैम? आप तो जो जवाब दे रहे हो सो ठीक है, लेकिन ये खुद बोले ना, मैं इनसे पूछ रही हूँ इनको भूख कैसी लगती है? मैम ये भाषा जो यूज करेंगी ना वो जो नहीं होता है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। वही जो तो आप ये पूछ रही हैं कौन सी वो लैंग्वेज एक जानते हैं? ये कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? भोजपुरी में बोलेंगे ये। अरे तो भोजपुरी आती है हमें, कोई बात नहीं है, हम भी यूपी के ही हैं, डोंट वरी। मैम जो पूछ रही है चलिए बच्चा, हाँ बताइए आपको भूख कैसी लगती है? लगता है तो इनकी आवाज भी साफ नहीं है। आवाज साफ जब ये बोलते हैं तो आवाज इनकी साफ रहती है कि ऐसे जैसे थोड़ी सी अभी मतलब नहीं, आवाज ऐसे ही है मैम, साफ नहीं है इनका आवाज। तो ये आवाज जो खराब है ये बचपन से खराब है कि जब ये चक्कर आना शुरू हुआ तब से खराब हुई आवाज इसमें? तो बचपन से। तो फिर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कि बच्चे की आवाज में कुछ परेशानी है, तो क्या वजह हो सकती है? जरा अपनी टंग दिखाइए बच्चा, जीभ दिखाइए अपनी, निकालिए जीभ बाहर, जीभ निकालिए। पूरी पूरी जीभ बाहर निकालिए। ये देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, पूरा पूरा निकालिए आप, जीभ निकालिए, पूरा निकालिए, और जीभ ऐसे निकालिए ना जैसे हम निकाल रहे हैं। ओके, जीभ पूरी पूरी सीधी बाहर नहीं आती है? नहीं आती। बंद कर लीजिए मुंह अभी अपना। तो ये तकलीफ कब से है कि जीभ सीधी सीधी बाहर नहीं आती है? क्या मैम? ये जो जीभ इनकी निकल रही है, हल्का सा देख रहे हैं ना टेढ़ापन निकल रहा है उसमें, और पूरी पूरी बाहर नहीं निकल पाती, तो ये तकलीफ कब से है इनको? मैम लग रहा है इनका जो टंग है ना छोटा हमको लग रहा है। टंग छोटा बड़ा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन तो निकलता तब पर भी अच्छे से, ठीक है? आप इनकी मदर बोल रहे हो ना, माँ बोल रहे हो ना? नहीं 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 इनकी सिस्टर है मैम। अच्छा सॉरी, मैं क्योंकि आपकी शक्ल नहीं देखी हूँ। मदर कहाँ है इनकी? ये तो मैम जैसे हम लोग दूसरे जगह रहते हैं तो इसीलिए हमको हम लोग दिखाने के लिए लाए थे। अच्छा, तो आपको आपसे ये कितने छोटे हैं? 4 ईयर मैम। अच्छा, आप 24 साल के हो, क्योंकि हाँ, फिर हम माँ से भी कुछ सवाल पूछना था ना, इस वजह से मैं पूछ रही थी, ठीक है? चलिए, तो एक तो इनको भूख नहीं सही लगती ना? नहीं मैम पहले तो खाता ही था, अब बोल रहा है कि हमको भूख नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है। ये कितने दिनों से समस्या चल रही है? अब यही न जानेगा, अब हम तो इसके पास रहते नहीं हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि माँ होती है कोई और होता वो ज्यादा बेटर बता पाता ना। चलिए, आप बाद में हमें बता दीजिएगा पूछ करके कि इनको जो भूख नहीं लगने की समस्या है या खाने का मन नहीं रहता तो भी खाते हैं, ये समस्या इनको कब से हो रही है? पेट साफ होता है इनका अच्छे से? जैसे मैम जाता है ये, मतलब करने जाता है बट थोड़ा देर से करते हैं, यानी जल्दी अच्छा। नहीं, थोड़ा देर तक। अच्छा, तो ये समस्या कब से है? ये कितने सालों से चल रहा है इसका कि जाते हैं तो टाइम लगता है? ये तो टाइम हो गया बहुत पहले से। बेटा जी, आप 20 साल के हैं, क्लास 8 तक पढ़े हैं, तो आप भी तो बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आएगी आपकी बात। बोला। हाँ जी, जब पेट साफ मतलब लैट्रिन करने के लिए जाते हो तो क्या तकलीफ होती है? तो लैट्रिन करने जाते हो तो देर से करते हो लैट्रिन की जल्दी? लैट्रिन नहीं निकलता है ना, निकला? हाँ ढेर ना लैट्रिन टाइट होता है कि ढीला? ये बचपन हंसिए नहीं बेटा, आप देखिए इंसान के अंदर दो ही चीज होता है, या तो इंसान कुछ खाता है या वो दिमाग में कुछ सोचता है।
तो यही दो चीजें जाती हैं, तो जो निकलती हैं, आपका मल है, आपका मूत्र है, आपका पसीना है, वो चीज बताएगा ना कि आपके अंदर की क्या हालात हैं। तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है, वो मैम हमारे बात ये शरीर है से ना निकल कि रहा है इनका ना, हमारे शरीर में जो जा रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ बन रहा है तो निकल रहा है। तो आप ध्यान से सोचिए कि आपको, अच्छा लैट्रिन में चिपचिपापन वगैरह तो नहीं रहता? मैम बात ये है ना, इनका थोड़ा दिमागी संतुलन जो कम है थोड़ा। अरे दिमागी संतुलन कम है मैम, क्लास 8 तक बच्चा पढ़ा है अगर, तो इतना भी नहीं होगा। ये 3-4 साल का बच्चा, क्या 3-4 साल के बच्चे से भी कम दिमाग है? लैट्रिन मतलब कैसा निकलता है? आप बताओ मेरे को, चलो आप ही बताओ मेरे को, ये गुड़ा भाग वगैरह कुछ कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? काढ़ा बोल रहा है, मतलब टाइट बोल रहा है, टाइट टाइट करता है। टाइट लैट्रिन होती है वो तो मैं, आप जब बात कर रही थी उस वक्त मुझे समझ में आ गया था। मैं पूछ रही थी उसमें कोई चिपचिपापन वगैरह तो नहीं रहता? जब पॉट में पानी गिराते हैं तो जो पोटी होता है वॉश आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, या फिर ज्यादा देर तक चिपका रहता है, उसमें चिपका रहता है? नहीं नहीं ऐसा चिपका। चलिए एक बात बताइए, ये हिंदी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं क्या? नहीं मैम। हाँ जी मैडम, आप अपना ही अपना बता नाम, दो। हाँ ये जी, जैसे अपना नाम लिख लेता है और टेबल 1 से 100 तक लिख लेता है 1 और to 100 लिख ऐड लेता बना है। लेता है। गुणा भाग कुछ कर लेते हैं? नहीं सिर्फ मैम ऐड करता है, बस जोड़ता है। अच्छा जोड़ लेते हैं। हाँ और 1 से लेकर 100 तक टेबल लिख लेता है और अपना नाम लिख देता ठीक है, अपना नाम लिख लेते हैं। तो है। हिंदी अभी पढ़, सबका नाम बता हिंदी देता अच्छे, है। हिंदी अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं नहीं? नहीं मैम नहीं पढ़ पाता है। तो कोई बैठकर इनको पढ़ाता उढ़ाता भी है कि छोड़ दिया है सब? सब छोड़ दिया है मैम। हाँ तो जब छोड़ दिया तब थोड़ी कोई सीख पाएगा। देखिए अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा होता तो उसके पीछे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, विद्याभ्यासन वर्धते बोलते हैं। तो धीरे धीरे इतना तो होना चाहिए। और एक बात बताओ आप इनको, क्या इन्हें काफी डांट पड़ती है? हाँ मैम जैसे डांट, मम्मी तो नहीं डांटती हैं, थोड़ा पापा गुस्सा हो जाते हैं तो डांटने लगते हैं। अच्छा पापा डांटते हैं, तो पापा क्यों डांटते हैं? क्या बोला है? आवाज सुनना चाह रही है। हाँ बोले क्यों डांटते हैं पापा? क्या बोले आप? हाँ जी मैडम, जरा आप बताएं तो किनकी बात। अच्छा एक बात बताइए, जो छोटे भाई बहन है वो भी डांटते हैं इनको? जैसे बोल रहे हैं ना कि पापा डांटते हैं तो मेरा सर दर्द करने लगता है। अच्छा जैसे छोटे भाई बहन है, या ये दोस्तों के साथ खेलने उलने जाते हैं कि नहीं? हाँ खेलने तो जाता है मैम। अच्छा तो दोस्त यार इज्जत से पेश आते हैं कि वो लोग भी मजाक उजाक उड़ाते हैं या डांटते उड़ते हैं? मजाक उड़ाते हैं मैम। हाँ तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि फिर क्या होता है कि इंसान का, अगर आपको पता ही है कोई मजाक उड़ाता है कुछ भी होता है तो उससे आत्मविश्वास और कम हो जाता है, फिर और तकलीफ होती है। तो इसमें क्या होता है कि काफी इनको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 20 साल के हैं तो इतनी छोटी उम्र नहीं है। और अगर इंसान 1 से 100 तक की गिनती जान रहा है या थोड़ा बहुत जोड़ जान रहा है तो इतना दिमाग काम करता है। ठीक है, उसमें तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे तो और पढ़ने लिखने लगेंगे, तो उसमें इनको तो अपना मैम पढ़ने आत्मविश्वास। का बहुत मन करता है। हाँ तो पढ़ने का इनको मन पढ़ने करता का है तो मन इनको करता किताब है, दीजिए, जैसे जो बट छोटे क्या बच्चे घर में करें पढ़ अपने रहे होंगे मतलब ना। शारीरिक वजह से, मानसिक वजह से नहीं कर पाते। हाँ बात यही है, नहीं तो इसको पढ़ने का बहुत मन करता है कि हम भी पढ़ें। अच्छा एक बात बताइए, ये रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? टाइम से तो मैम सो लेता है और जग भी जाता है सुबह। तुम बता रात में कितने कब बजे सो, सोते हैं? तू कब सोता है? रात में कितने बजे? शाम को जल्दी सो जाते हो कि लेट लेट से? अरे कितने बजे सोते हैं मैं ये पूछ रही हूँ। लेट और जल्दी तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे ना। आप मुझे बताओ बच्चा कितने बजे सोता 8 है? 7 8 गाँव में 7 8 बजे तक सब सो जाता है। 7-8 बजे तक सो जाते हैं। उठते कितने बजे हैं?
5 से 6 के करीब में, 5 से 6 के करीब। तो नींद कैसी आती है बच्चा जी? नींद रात भर सोते हो बढ़िया कि जगते हो? अरे एक ही रात बहुत सुबह कर देला ना, बीच में जागल ना 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 रात में नहीं जगता। रात भर बढ़िया सोता है हमारा। नींद अच्छी आती है? हाँ जी, हाँ जी, नींद बढ़िया आती है बच्चा जी? बोलो। मेरे को बहुत पहले से दर्द हो रहा है। कब से? अच्छा, दिन में भी सोते हैं ये? सबसे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, दिन में भी मैम सोते हैं। तो नहीं सो रहा था। बच्चा पार्टी, अभी आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। अच्छा, जरा इनको चलाकर दिखाइए कैसा चलते हैं, जरा हमें देखना था। वहाँ से वहाँ चलो, चलो उठ के चलो। यहाँ से वहाँ। एक हाथ ये थोड़ा सा वैसे है क्या इनको? हाँ हाँ मैम। क्या तकलीफ हुई थी इसमें? चोट वोट लग गया था कि क्या और तकलीफ हुई थी? नहीं मैम, ये तो पेट में का ही है, ग्रहण में का। अच्छा, ग्रहण था जब पेट में थे? हाँ हाँ मैम। अच्छा, जब ये पेट में थे तो आपको कुछ पता है कि माँ को कोई बड़ी बीमारी उमारी तो नहीं हुई थी, या लंबा बुखार उखार तो नहीं हुआ था जब ये पेट में थे? बैठ जाओ बच्चा। मम्मी को तो ये सब कुछ नहीं हम। क्या ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन बात। हेलो हेलो। चलिए कोई बात नहीं। तो ये भी मुझे पूछ कर बताइएगा ना कि जब ये पेट में थे तो माँ को क्या क्या तकलीफ हुई थी, ठीक है? और क्या क्या वो अंग्रेजी दवाएं खाई हुई थी, मतलब कुछ भरी चीजें हुई? और कुछ दवाई वाई नहीं कुछ ना, पहले कुछ है। आप सीधा नहीं बैठते बेटा जी? सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो। एकदम सीधा बैठा करिए, गर्दन सीधी, सर सीधा, ठीक है? जब भी कहीं पर भी बैठेंगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। और जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारा आत्मविश्वास लगता है। हमें यूं झुक कर नहीं बैठना। झुक कर जब आप बैठोगे ना ऐसे, तो आधी गर्दन में तो वैसे ही दर्द होने लगेगा, ठीक है? हाँ जी मैडम, पूछ लिया? हाँ मैम, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं था, सब बढ़िया था, तबीयत खराब नहीं था। 9 महीने पूरे सही से गुजरे थे? हाँ मैम, 9 महीना कुछ भी नहीं। अच्छा, ये नॉर्मल डिलीवरी है कि ऑपरेशन से हुए हैं? नॉर्मल। अच्छा, तो नॉर्मल डिलीवरी हुए थे तो इतना पता होगा कि नहीं पता होगा कि देखिएगा, पूछिएगा कि पैदा होने के बाद ये तुरंत रोए थे कि थोड़ा टाइम लगा था रोने में? हाँ मैम, टाइम लगा था इनको रोने में, लोग बोलते हैं। टाइम इनको लगा था कुछ रोने में, उसी समय नहीं रोया था, उसी समय नहीं ना रोया था हो। अब वो कहाँ से जानेगा? हाँ? ना मम्मी से अपने पूछ रहे हैं। मम्मी बोल रही थी कि मतलब कुछ देर बाद रोया था ये। अच्छा, कुछ देर बाद रोते हैं जब बच्चे, तो उसमें ऐसा होता है ना कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब जिस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हुई होगी तो वहां से फंक्शन हुआ है। हालांकि इनका बचपन में ही ध्यान देने की जरूरत थी कि देखिए टंग भी बता रही है। फिर आप बैठ गए। सर को सीधा रखकर बैठो, आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठो बेटा। जितना खुश और मस्त रहेंगे आप उतने जल्दी ठीक होंगे, आप ये समझ लीजिए। उतनी चीजें आपको कम तकलीफ देंगी। दवाएं तो आपको चलेंगी, लेकिन दवाओं के अलावा आपकी लाइफस्टाइल बहुत तो चलेगा, ठीक है? जैसे दिन उनमें नहीं सोना है, और जो खाने पीने का भूख के साथ ही खाएंगे पिएंगे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे इस बच्चे को कभी सूसू पोटी या कुछ भी इस तरह की चीजें लगती है तो ये तुरंत रोकते हैं कि तुरंत जाते हैं? नहीं, उसी समय मतलब चला जाता है करने। पक्का? हाँ मैम। अच्छा, और इनको भूख तो कम है, प्यास कैसी है इनकी? है कि पानी देने पर ऐसे भी बोलता है कि प्यास लगेगा तब न पिएंगे। अच्छा, मतलब प्यास भी कम लगती है। ये तकलीफ कब से है? प्यास तुमको प्यास कम पीवे, पानी कम पीवे पर इनको पेशाब साफ कैसी जाती है? कभी किसी ने नोटिस किया है पेशाब में कोई तकलीफ हो?
पेशाब में पीलापन कभी रहता, कभी जलन रहता हो, पेशाब रुक रुक कर जाती है, या पेशाब में कोई और तकलीफ हो, या पेशाब में बदबू ज्यादा हो? मैम एक ये नहीं होता है कि मतलब धाद गिरना और पेशाब की वजह से मतलब पेशाब के रास्ते व्हाइट व्हाइट, तो इनको मतलब वो भी होता था, इधर बीच में गिरता था। वो कितने टाइम से धात गिरने की परेशानी थी? वो तो ज्यादा नहीं मैम, हमको लगा 5 से 6 महीना बस इतना ही हो रहा है, तो उसका भी दवाई चला है। अच्छा, तो उसकी आयुर्वेद की दवा चल रही है कि अंग्रेजी दवा चल रही है? नहीं, तो अंग्रेजी चल रही थी। अच्छा, तो क्या हुआ, जब देखो तब इनको कब्ज वब्ज रहती है क्या? कब्ज नहीं, कब वो थोड़ा बहुत होता होगा कब। हाँ मैम, कभी कभार तो होता होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत। अच्छा, मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं ये? मोबाइल तो ये मैम इस्तेमाल नहीं करता है, थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा अच्छा, धात गिरने के अलावा कोई और तकलीफ भी है? नहीं, धात गिरता है अभी भी हो, बता हमसे तो। धात गिरता है, धात है कबो कबो। एक बात बताइए बच्चे, जैसे आप रात में सोए हुए रहते हैं, तो 20 साल की उम्र हो गई, बहुत छोटे बच्चे भी नहीं, थोड़े से बड़े हो गए हो आप, तो जब ये सोए रहते हैं तो रात में ऐसा तो नहीं कि सीमेन उमेन डिस्चार्ज हो जाता होगा अपने आप? स्वप्न दोष जैसी कोई समस्या तो नहीं है साथ में? हाँ मैम, होता है। ये कितने साल से हो रहा है? अब ये तो हमको पता नहीं है, बट होता है, हमको थोड़ा सा जानकारी मिली थी। अच्छा, तो ये अधिक नहीं, खुद बताएंगे, 20 साल के हैं, इतने छोटे नहीं हैं। ये इनका रोज होता है या महीने 2 महीने में एक आध बार होता है या 10-15 दिन में एक बार होता है? बेटा जी आप बताइए जरा। जैसे बबुआ राती में सुतल रहता था, मतलब तू ना एक बार तू बोलत रहे। हाँ हाँ जी बच्चा, शर्माइए नहीं, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि देखो शरीर वैसे ही कमजोर है, अगर ये सब चीजें निकलती तो शरीर और कमजोर हो जाता है। और ये मतलब नॉर्मल इंसान को भी अगर इस तरह की परेशानी ज्यादा होती तो उससे भी तकलीफ बढ़ती है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, ये हमारा काम है पूछना आपसे, ठीक है ना? आप शर्माइए नहीं, सोचकर सही सही बताइए कि ये महीने 2 महीने में एक बार होता है या अधिकतर ही होता है। क्योंकि अगर महीने 2 महीने में आपको एक बार होता है तो ये चीज ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन अगर ये रोज होता है तो इसमें तकलीफ की बात है, ठीक है? और अंग्रेजी दवा में इसका कोई इलाज नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, इन सब सारी चीजों का आपको आयुर्वेद में ही इलाज मिलेगा। हाँ जी बच्चा, तुमको से बात करो हमसे, बात कर रही हूँ हमसे उधर बात करो, उधर। हाँ जी बेटा जी बताइए, आपको जो मैंने पूछा कि ये तकलीफ अधिकतर होती है या कभी काल को होती है? कभी काल होती है मैम। अच्छा, कभी काल को होती है, तो जब ये चीज जिस दिन होती है, क्या उस दिन आपको बहुत कमजोरी कमजोरी भी लगती है सुबह सोकर उठने पर? वेन बताएगा क्या मैम, क्या बोली? जैसे अगर ऐसा होता है तो अगले दिन जैसे सुबह उठे तो उसमें कमजोरी वगैरह बहुत लगती है कि ये रिलैक्स रहते हैं? तुम सुबह में जगते हो तो तुम कमजोर कैसा महसूस करते हो? मतलब तू जागेला सुबह में तो कैसा महसूस कर का कमजोरी टाइप पर? सुबह में रात भर सुतले ना, तो सुबह में जागला के बाद में तेरा कैसा एहसास होखेला? कमजोरी टाइप पे अचानक गिर जाएंगे तो सुबह सुबह उठने पे वीकनेस लगता है, कमजोरी महसूस होती है। हाँ होते हैं, होता है, होती है मैम, बोल रही है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है इस तरह की। एक बात बताइए मैम, आप लोग की एक गोत्र में शादी है क्या है? मतलब ये जो माँ बाप हैं, क्या मैम? जो शादी हुई है वो एक ही गोत्र की हाँ शादी है क्या है? हाँ मैम, हम लोग एक ही गोत्र के हैं, मम्मी पापा दोनों एक ही गोत्र के हैं। तो एक गोत्र में तो शादियां नहीं होती हैं, तो क्या किसी रिश्तेदारी में शादी हुई है क्या? नहीं। हाँ जी मैम,
बताइए बताइए वो सब भाई आपकी जो बीमारियां होती है उससे रिलेट होती है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है बच्चा। मैडम आप बताओ, आपके माँ बाप रिश्तेदारियों में पढ़ते थे, क्योंकि गोत्र की शादी कैसे है फिर? आपने नाम क्या बताया था? हेलो, हाँ माई पापा तू दोनों एक एक गोत्र के ना हो सब बोल रहे हैं मैम के, तो एक ही गोत्र में नहीं शादी करता है, अलग अलग गोत्र में एक ही गोत्र। मैम दोनों हम लोग जैसे यादव परिवार से हैं, तो दोनों आदमी किस्मत ही हैं। अच्छा चलिए, मुझे उसमें ज्यादा नहीं पता है या दोनों का अंदर का गोत्र, कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम गोत्र में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक तो इनका वजह एक मिल ही चुका है कि जब पैदा हुए थे तो तुरंत नहीं रोए थे, वो तकलीफ थी। अब 9 महीने प्रेगनेंसी कैसा गया बहुत अच्छे से, माँ को 20 साल पहले की बात है, याद कितना है कितना नहीं है मैं नहीं जानती हूँ। अभी इनकी भूख भी कम है, प्यास भी कम है, नींद का कोई बहुत ज्यादा नहीं पता चल पा रहा है, और ये मास्टरबेशन वगैरह की हिस्ट्री है। इसके अलावा और कोई इनकी आदत में या कुछ ऐसा आपको लगता हो कि जो इस बच्चे के बारे में बहुत अलग सा है, या सोचने का तरीका या समझने का तरीका, वो भी आप हमें बता सकते हो? मैम जैसे पहले ये था ना कि रात में भी पहले ये अचानक एक पर एक 5-5 मिनट पर यानी 10-10 मिनट पर रुको ना चुप रहो, ये इसका आंख तड़र फट जाता था और पैर मतलब हाथ सब टाइट करने लगता था। अच्छा हाँ मैम, ओके। और ये करता था ये किस उम्र में शुरू हुआ था? ये भी 10-11 साल पहले की और बचपन से? ऐसे ही 7 या 8 के साल के करीब में मैम। जब 7-8 साल का बच्चा था? हाँ मैम, अचानक गिर गया था जब पहला बार आया था तो। तो गिरा वो ज्यादा ऊपर से गिरे थे कि बेड वगैरह पर से ही गिरे थे? नहीं चल ही रहा हम्म, हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, था मैम, तो मैं वही पूछ रही हूँ ये जो गिरे थे कितनी ऊंचाई से गिरे थे? बस मैम ऊंचाई से नहीं गिरे थे, बस ऐसे ही चल रहे थे, चलते चलते बेड से कोई ऊंचाई से नहीं, बस अच्छा, जमीन। चलते चलते ये गिर गए थे, तो जब गिरे थे तो कहीं चोट चपेट भी आई थी? मैं पीछे की बल की ओर गिरा था। नहीं ठीक है, देखो कई बार एक इंसान गिरता है तो उसको चोट चपेट लगती है, और कुछ लोग गिरते हैं तो उनको चोट नहीं लगती है, वो नहीं चाहे मैम, जितनी चोट नहीं लगा था इसको। पूरे होश होश में थे? नहीं मैम, बोल नहीं रहे कि पूरा इसका आंख फट गया था, नहीं तड़रा गया था पूरा, और हाथ वो पैर सब टाइट कर दिया था। मुंह से झाग भी निकल रहा था उस वक्त? मुंह से झाग भी निकल रहा था, और इसको हम्म, कुछ देर के लिए होश भी नहीं था। अच्छा, फिर जब होश अभी आया भी तब मैं इन्हें आ, उसमें ऐसा तो नहीं हुआ था कि जब होश नहीं था अपनी जीभ वगैरह तो नहीं काट लिए थे दांत से? नहीं मैम, ये सब तो नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सब नहीं हुआ था। तो जब होश आया तब इनको समझ में आया कि इनके साथ कुछ हुआ था, कि वो भूल गए थे सब कुछ? ना मैम, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ याद नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छा, एक चीज और हमें बताइए कि जो ये चीज होती है इस तरह का कि इनको चक्कर आया और ये सब आँख पलटी निकल रहा है, तो ये चीज 15 दिन पर होता है या महीने पर होता है या कितने दिन पर होता है? कोई नियम फिक्स है कि लगभग इतने इतने दिन पर होना ही है? देखिए मैम, जब खाता है तो ये हमेशा करता है, जब खाता है तब। तो खाना तो दिन भर में रोज कम से कम 2 से 3 बार खाते होंगे? हाँ 2 बार खिलाया जाता है, सुबह में नाश्ता इसको दिया जाता है। तो 2 ये बार खाना। खाना खाते तो दोनों बार पहले ये गिर जाते हैं फिर उठते कर खाना खाते हैं? हाँ मैम, वीडियो भी हम लोग बनाए हैं इसका, आज हाँ अभी वो भी। तो वीडियो हमने देखा, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ, तो जितनी बार खाना, क्या खाना का टाइम भी फिक्स है कि खाने का टाइम कभी किसी टाइम है कभी किसी टाइम है, कि खाना देखते ही इनको आने लगता है ये चीज? कभी भी मैम, और जैसे बात कुछ भी खाएगा तो करेगा, ये नहीं कि सिर्फ खाना खाएगा ही तभी करेगा, कुछ भी खाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? मैम शाकाहारी है कि मांसाहारी हैं आप लोग? ये तो मैम मांसाहारी है, थोड़ा उस पर ज्यादा सूट पड़ता है खाने
इनको मांस खिलाया जाता है? बिल्कुल मांस खाता हाँ है। हाँ मैम खाता है। क्यों? इसी से पूछिए क्यों खाता है। मतलब इसको पसंद है, घर में भाई कोई बना कर देता होगा तभी तो खाते होंगे ये। हाँ इसको पसंद है मैम। अब हम लोग नहीं लाते भी हैं तो मम्मी से पैसा मांगने लगता है, मांग कर चला जाता है ला कर देने के लिए। अच्छा, तो इनको क्या खाने में ज्यादा पसंद है मांस में? मांस में मुर्गा। अच्छा, मुर्गा खाते हैं। तो हाँ। ये क्या हफ्ते में कितनी बार खाते हो मुर्गा बेटा जी? 2 बार। 2 बार। 2 बार अच्छा मैम। अच्छा, अंडा अंडा भी खाते हैं ये? अंडा तो छोड़ दिया फिलहाल, अंडा नहीं खा अच्छा, पहले अंडा खाता था? रहा। हाँ। पहले अंडा खाता था नॉनवेज खाने के, तो मतलब इनको मीट मांस खाना ज्यादा पसंद है। तो ये उनको मिर्ची हाँ। मसाला भी खाना ज्यादा पसंद है कि सादा खाना खाना पसंद है? नहीं मैम देखिए, ऐसे तो सिर्फ इसको बोलता है कि सादा खाना ही लेता है, दाल चावल और इसको चोखा दे दीजिए या भुजिया दे दीजिए। हम्म। और ये नहीं कि हमको यही दीजिए, थोड़ा आलू इसको ये खाता है, आलू का चोखा ये। अच्छा, आलू बहुत पसंद है। हाँ। और चिकन बस वही, मछली भी नहीं और एग भी नहीं। अच्छा, एक अभी छोड़ा है, पहले मछली खाता था? नहीं मैम, मछली मछली तो खाता ही नहीं है ये। अच्छा, मछली नहीं पसंद है नॉन। अच्छा, और परिवार लोग वाले सारे शाकाहारी हैं? नहीं मैम, पापा तो खाते ही हैं। अच्छा, पापा खाते हैं तो फिर चलो भाई, इसलिए मैंने पूछा ना, क्योंकि बच्चे ने कहाँ से सीखा है। अगर घर में कोई नहीं खाता तब मुश्किल होता है ना बच्चे को खाना। ये खाने पीने का है वैसे। एक बात बताओ, तो जब जैसे इनको कह रहे हो ना भूख कम लगती है, तो क्या जब नॉनवेज खाते हैं तो उस वक्त सही से रोटी खाते हैं कि उस वक्त भी रोटी कम खाते हैं? मैम खाना तो मतलब बढ़िया खाता है। अच्छा, खाना बढ़िया खाते हैं, मात्रा सही खाते हैं। हम्म। ओके। और कोई इनके पेशाब तो ठीक है ना? पेशाब में सिर्फ धात गिरने की समस्या, और कोई तकलीफ? इनको पसीना उसीना कैसा आता है मैडम? पसीना कहाँ आ रहा है ना? पसीना पसीना नहीं आता इनको? ना पसीना तो अभी गर्मी आएगा तब ना। नहीं, अभी तो उधर में मौसम ठंडा है, मैं पूछ रही हूँ नॉर्मली इनको पसीना कैसा आता है? पसीना आता भी है कि नहीं आता है? पसीना मैम आता है बट अभी नहीं, ठंडा में नहीं। अच्छा, एक बात बता गर्मी पाएंगे आता मैडम, ये बच्चा हमेशा खुश रहता है कि हमेशा दुखी से परेशान से रहते हैं ये? मैम बस कभी कभार इसका जब तबीयत सही रहेगा ना तो उसी समय बस थोड़ा चंचल रहता है, नहीं तो ऐसा ही गुमसुम टाइप का रहता है। मतलब एक जगह बैठा दो तो बस ऐसे बैठे रहते हैं? हाँ फिर मन करेगा वहां से कहीं जाने के लिए तो वहां से उठकर चला भी जाएगा। अच्छा, नहीं मैम काम नॉर्मली करने के मतलब। लिए सब काम करता है। हम्म। जब इसका तबीयत सही नहीं रहेगा तभी चुपचाप बैठ कर बैठा रहेगा या सोया रहेगा, जब इसका सब मतलब तबीयत सही रहता है तो सब काम करता है। अच्छा, तो जैसे इनको बोलने में भी तकलीफ है, तो जब ये बोलते हैं तो घर के सारे लोग समझ लेते हैं इनकी बात की है क्या कह रहे हैं? हम लोग तो सब कुछ समझ लेता है। अच्छा, जैसे आप लोग को समझ। दूसरे व्यक्ति हैं तो नहीं समझेंगे, घर के व्यक्ति सब हाँ, कुछ नहीं समझ। जैसे यार दोस्त वगैरह है ना, कि वो इनकी बात को समझ पाते नहीं होंगे, मैं वो चीज पूछ रही थी। मेरे घर के व्यक्ति मैम सब कुछ समझ लेता है, बस दूसरे। अच्छा, घर में आपके सारे लोग समझ लेते हैं। और कुछ पर्टिकुलर आदत हो इनकी? जैसे अभी आपने बताया ना कि जब इनको चक्कर आता है, ये सारी चीजें हैं, उसके अलावा और कोई आदत हो इनकी? और कोई और है मम्मी इसका कोई बात? किसी पर्टिकुलर चीज से ये डरते उरते तो नहीं है? कोई ऐसी चीज हो जिसका इनको बहुत डर लगता हो? नहीं डर तो इसको नहीं लगता है मैम। अच्छा, निडर टाइप के बच्चे हैं? नहीं डरता नहीं है। अच्छा, और पसंद क्या है इन्हें सबसे ज्यादा? किस चीज में मैम? खाने खाने में। पीने, पहनने, उड़ने, टीवी देखने? हाँ टीवी देखने में तो मन लगता ही है इसको, बट इसको उतना हमको देखे हम लोग देखने नहीं देते हैं, घर में टीवी ही नहीं है मैम की देखेगा। अच्छा, टीवी देखना लेकिन पसंद है? हाँ पसंद है लेकिन नहीं है घर में। अच्छा, और कुछ इनके बारे में जो आपको लगता है कि मैं पूछना भूल गई हूँ, आप लोग बता सकते हो? कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर चीज इनके बारे में, कोई विशेष चीज और हो जो?
मैम क्या बोला जाए इसको इसको देखिए, इसको पढ़ने के भी मन करता है, बस इसके शारीरिक मानसिक वजह से हम लोग नहीं भेजते हैं उतना, जैसे पापा वापा नहीं कोई बात भेजते नहीं, हैं। आप घर पर पढ़ो बच्चा। बहुत सारे लोग पुराने टाइम में, जैसे हमारा नहीं, हमारी दादी उदी के टाइम में बहुत सारे उस टाइम में लेडीज स्कूल नहीं जाती थी, तो उनको तब पर भी वो लोग पढ़े होते थे कई बार। उनके घर में उनके भाई वगैरह उनको पढ़ाते थे। जैसे मेरी दादी को, मेरे मतलब दादी के भाई जी ने उनको पढ़ाया था। तो आप घर पर भी पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम बहुत बड़े हो गए और हमको हमारी उम्र के हिसाब से कम आता है, तो हम जिन बच्चों के साथ बैठेंगे में तकलीफ होगी या बच्चे मजाक उड़ाएंगे, तो आप घर में भी बैठकर पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आप जब ठीक रहते हो, सारे काम कर रहते हो, जब बीमार रहते हो भले लेटे रहते हो, तो ये चीजें भी हो जाएंगी। चलिए मेरी तरफ से तो हो गया। हाँ जी मैम बताएं। इसको तो मैम बहुत कुछ मतलब खेलने का मन करता है, और कुछ करने का, साथ में किसी के चलने का। अब इसके इसके मानसिक की वजह से कोई नहीं इसको मतलब ना खेलने देता है अपने साथ, ना कुछ करने देता है। तो कोई बात नहीं, घर वाले ही साथ में खेलें, जो भी है धीरे धीरे बच्चा खेलने लगेंगे। कुछ लोग के साथ परमात्मा मतलब कभी कुछ खराबी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी, और खुश रहा करिए हमेशा। ठीक है, हमारी तरफ से हो गया। और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम बोलो आप। हाँ जी और मैम बोलिए। तो प्रॉब्लम है, और मतलब मैया कुछ तरह प्रॉब्लम होगा के? जी मैम। और तो सर कुछ तो हम बता दे। हाँ, हाँ, कभी कभी मैम बोलता है ना कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो ये ऐसा कब होता है? जब इनका पेट उट नहीं साफ होता है तब होता है, कि कब होता है? कुछ ये एहसास है कि कब आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सुन्न हो गया, बैठ गया, जड़ हो गया है? बाबा रोज करेला कि कभी कभार? कभी अच्छा एक मेरी बात बताइए, जो ये इनको अटैक अटैक वाली बात आप कर रहे थे, कैसा होता है? तो क्या ऐसा होता है कि पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास भी होता है ऐसा कुछ? नवमी, अब जैसे मैम ये नवमी हम लोग रामनवमी हो गया ना मैम, हम्म। रामनवमी में जो होता है रामनवमी, हम्म। इस सब इसको थोड़ा ज्यादा होने लगता है। तो रामनवमी तो चैत्र के नवरात्र में होती है। हाँ मैम, हाँ वही चैत चैत। तो चैत के नवरात्र में ज्यादा परेशानी होती है इनको। हाँ मैम, हाँ चैत में और ये अक्टूबर में भी नवरात्रि में। अच्छा, दोनों नवरात्रि में परेशानी होती है? तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में परेशानी होती है, कि नवरात्रि जब खत्म होने वाली होती है तब परेशानी होती है? मैम पूरा मतलब जब स्टार्ट होने लगता है तभी से इसका पूरा होने लगता है। क्या होने लगता है बताइए जरा। ये जो गिरना, इसको गिरने लगता है, अब खाना खाएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगेगा। अच्छा, तब खाना जल्दी जल्दी खाता है? खाना जैसे खाएगा ना तो और जल्दी जल्दी करने लगता है, बढ़ जाती है इसका। अच्छा, और अगर खाना नहीं खाए तो ठीक रहता है? ज्यादा देर तक भूखा भी रह जाएगा तो थोड़ा इसको दिमाग काम नहीं करता है, बोलेगा कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, और गिर जाता है तो इसको लगता है कि हम, फिर बाद में बोलता है कि मुँह कहाँ चोट लगा, कुछ नहीं हुआ, चोट ही नहीं लगा हुआ है। अच्छा, मतलब गिरता कभी भी है तो चोट नहीं लगता है बच्चे को, है ना? हाँ, कभी ये नहीं होता कि जैसे गिरा इंसान तो दांत मतलब ऐसे ओठ ओठ कट गए, ब्लड निकल आया, या ऐसे ही तो कहीं चोट चोट से मैम जैसे चपेट? इसको चोट लगता है, बट इसको एहसास नहीं होता है कि हम गिरे हुए हैं, हमको नहीं, चोट लगा वो है। तो देखिए, एक ऐसे गिरने में चोट लगना अलग सी बात होती है। मतलब कभी ये नहीं होता कि जब ये गिरते हैं तो इनको कट फट जाता हो, ब्लड वुड निकलता हो, ये सब तकलीफ हाँ नहीं होती ना? हाँ, होता तो है, क्या गिर गया है तो इसका पीछे की ओर पीठ भी छिलाया हुआ है। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, नवरात्रों में तो नहीं खाते हैं नॉनवेज? नहीं नहीं, इस सब में नहीं होता मैम, पर्व पर्व त्योहार में नहीं होता है ये सब नहीं। नहीं, अभी क्योंकि आपने बताया कि नवरात्र में इनको ज्यादा तकलीफ होती है ना, हाँ और दोनों ही हाँ नवरात्रों में तकलीफ होती है। हाँ मैम, नहीं नवरात्र में हाँ। यानी पर्व त्योहार में ये सब नहीं खाते हैं लोग। अच्छा, और नवरात्र के अलावा कभी आपने ये नोटिस किया कि जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है तब पर भी इस तरह की तकलीफ इनको ज्यादा होती है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? और आगे से जरा नोटिस करिएगा कि क्या नवरात्र
मतलब कि पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास भी इनको तकलीफ ज्यादा होती है कि कम होती है, या पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास इनका मतलब दिमाग कैसा रहता है, मतलब प्रसन्न रहते हैं कि ज्यादा परेशान रहते हैं? एक बात बताएंगे मैडम, ये बच्चा आपका मतलब भाई जो सॉरी कब पैदा हुए हैं? मैम ये तो पैदा हुआ ना कौन साल में पैदा हुआ पूछिए ना। एक बगल पते मैं पते नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं आता है, किस महीने में पैदा हुए हैं? जुलाई में मैम। अच्छा, जुलाई में कब पैदा हुए हैं? मैम नाग पंचमी के दिन हुआ है। अच्छा, नाग पंचमी के दिन पैदा हुए हैं। हाँ ओके, नाग पंचमी के दिन पैदा हुए हैं। कितने बजे पैदा हुए कुछ पता है? मैं बबुआ कब बजे मिले? शाम के सुबह में कब? हाँ शाम को मैम 7 या 8 के करीब में, 7-8 बजे अच्छा, 7 या 8 के बीच में पैदा हुआ है। शाम में। 2000 में पैदा हुए हैं, सन 2002 की 1 में? 2001 में मैम, 2001 में। अच्छा, 2001 में ही पैदा हुए, तो 2001 के जुलाई के हिसाब से देखो, जुलाई अभी आने वाला है तो करीब 22 साल के हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। और कुछ बचपन में ऐसा रहा हो जो अलग सा रहा हो इनका, कि उससे आपको लगा हो कुछ तकलीफ परेशानी है इनके साथ में, बचपन से ही ऐसा लगा हो जब ये छोटे बच्चे थे? बचपन में तो सही ही था। चलिए हेलो? हाँ जी मैम, सुन रही मैं आपकी बात। बबुआ मैं बचपन में, अब बबुआ के आवाज जो बा वो बचपने से नहीं सुन हुए। और आंखों पर सब सारी चीजें ठीक है? आंख में वो परेशानी नहीं है, कम देखने ज्यादा देखने की या कोई और तकलीफ? नहीं मैम। आंखें इनकी सूखी सूखी हैं क्या? क्या मैम? आंखें सूखी सूखी हैं क्या? आंखें तो ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और चीजें तो डॉक्टर साहब जो हैं देख रहे हैं वो देख लेंगे सामने से, इनको कोई और भी तकलीफ होगी। मेरी तरफ से सर हो गया है, और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछें इनसे। इनकी जीभ जरा ना उठा के देखी, चिपकी तो नहीं है? जी निकल ऊपर ऊपर से तालू पे तालू पे उठा जीभ अपना, तुम ऐसे हाथ से उठा था जीभ ऐसे, बोलो दांत पे लगाए। ऊपर की तरफ, ऊपर के तालू में लगाइए जीभ को, अपने ऊपर के तालू में लगाइए भाई, नीचे नहीं। ऐसे बाहर निकालिए। भाई देखो जो बाहर अपनी निकालने की जीभ जरूरत को नहीं है, ऊपर लगाइए। ऊपर लगाइए। अरे हाथ से उठा, नहीं उठा, अरे हाथ में पड़ी देख ला। अरे अरे उठा ना, उठा जीभ जीभ जीभ, हाँ ऊपर करो, ऊपर करो, करो अपने जीभ तुमको नहीं पकड़ा रहा है। हाँ ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर ऊपर करो। नहीं हो पा रहा है। इनका एक बार ना इनको दिखवा लीजिएगा। कभी कभी ना जो लड़ होती है ना वो चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से ऊपर उठ नहीं पाती है जीभ। हाँ अभी तो है ना? निकाल लेंगे। क्या है देखिए, हाँ चिपका ऊपर, वो छोड़ो बेटा। देखिए आप देखिए ना मैडम, आप जो बैठी है ना बगल में उनकी सिस्टर, वो देखिए ना, वो ऊपर चिपका रहे हैं, तो नीचे जो हम लोग की दिखती है वो चिपकी है कि मतलब छूटी हुई है? हमको थोड़ी यहाँ से दिखेगा नहीं। नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। इसको स्पीच थेरेपी कराई है क्या कभी? स्पीच थेरेपी हुआ है? नहीं मैम। तो कोई मंत्र वगैरह बोलने की प्रैक्टिस करवाई है? कोई मंत्र वगैरह बोलते हैं ये, गायत्री छोड़ मंत्र? दो अपनी जीभ आप, कोई बात नहीं है, तालू से लगाने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर है। घर में सब जाहिल है, कहाँ से संभव है। छोड़ दीजिए, वो स्ट्रेस मत लीजिए, रहने दीजिए बेटा, छोड़ दीजिए। मैम एक बार ना आप इनका वो दिखवा लीजिएगा एक बार किसी ना डॉक्टर से, इनका जीभ का क्या है। और कोई मंत्र वगैरह ये बोलते हैं? जैसे आप लोग सब लोग घर में मंत्र बोलते हो तो ये भी तो बोलते होंगे, तो कुछ मंत्र भी याद है? नहीं।
कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोलते, तो कोई एक से एक गायत्री मंत्र वगैरह इनको बुलवाने की प्रैक्टिस करिएगा मैम, ठीक है? अच्छा ठीक। इसको मांस छुड़वा दिया जाए। मैम इसको जो खाता है, जो मीट मछली वगैरह सब छुड़वा दिया जाए ना? अब आपके डॉक्टर बताएंगे क्या करना है मैम, ठीक है? वो क्या खाना है, क्या छोड़ना है, वो सब बताएंगे, क्योंकि जिस टाइप का है हमको ब्राह्मण भी चिकित्सा देनी पड़ेगी ना, तो आपके डॉक्टर बताएंगे आपको। ठीक है, प्रणाम। अभी पेशेंट गया, तो अभी किसी का? हाँ मंदाकिनी मैम, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछे। हर कोई इतने शांत हो गए, लग रहा है जैसे खत्म ही हो गया सब। डॉक्टर अखिलेश, आप अपने पेशेंट को जो अभी लाए थे उसके बारे में प्लीज आप कुछ डिटेल बताइए जरा। मैम ये आज ही हमसे फोनिक डिस्कशन हुआ था, तो अभी सर से बात करके हम बुलाए हैं। इनकी एज जो है लगभग 20 से 22 ईयर्स है। ये पेशेंट आपके क्लिनिक में आया था डॉक्टर साहब? जी जी जी। तो इनके जब ये बच्चा आया था तो इस बच्चे को थोड़ा सा एग्जामिनेशन किया था आपने? जी जी, ये हमको इनको लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट लेग भी पूरा नहीं उठा पाते हैं, और लेफ्ट हैंड भी उतना फ्रीली नहीं है जितना राइट हैंड है। हाँ मतलब वो तो हाथ तो पूरा दिख ही रहा था उसमें वीडियो में, मैंने इसलिए बोला था चलकर दिखाओ, पर पैर का इसलिए नहीं पता चला था कि डिस्टेंस बहुत कम था। एक बात मुझे और बताइए डॉक्टर साहब, जो कान खत्म होता है ऊपर की तरफ, जैसे देखिए मैं बता रही हूँ आपको, जैसे ये चीज है कान का, तो ये चीज होती है आंख से, तो क्या ये लेवल इनका मतलब ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या मैम, कान का क्या बोल रहे हैं? कान का याद है थर्ड प्रॉप में पढ़े होंगे पीडिया में, ये देखिए आई का बॉर्डर है ना, ये यहाँ से करेंगे तो ये जो बॉर्डर आप चलते हो तो देख रहे हो ना, ये कान पूरा ऐसे बॉर्डर पर चलता है। अगर ये कान बहुत नीचे हो या कान बहुत ऊपर हो, नहीं मैम, वो एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा करिएगा, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो फिर से इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है? तो वहां से भी मेंटल रिटार्डेड का जो कंडीशन होता है वो भी पता चल जाता है। जैसे बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो चेहरा बता रहा था, वो चेहरा अपने आप में ही बता रहा था कि मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ है, मतलब तो IQ लेवल है। पर कमी है। और दूसरी बात है कि आपको ये भी पता चल गया फोरम पर ही बात करने में कि डिलीवरी जब हुई थी तो बच्चा लेट रोया था, और जब भी बच्चा कोई भी लेट रोता है, कई बार होता है 5-10 मिनट का फर्क आ जाता है, क्योंकि हम लोग डिलीवरी कराए तो हमें पता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो बच्चा तुरंत नहीं रोया, 4-5 मिनट लगा, तो पक्का सी बात है कि किसी न किसी पार्ट को ब्रेन के ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो ऐसे केस में मेजॉरिटी केस का ये रहता है कि पेशेंट को या तो मेंटली रिटार्डेड होता है, या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, या कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो इस बच्चे को जो शुरुआत में उन्होंने बताया कि मुंह से झाग छोड़ता है, आंखें कर देता है, बॉडी अकड़ जाती है, ये पूरा एपिलेप्सी की तरफ जा रहा है। ब्लड स्पीच है, आप देख रहे हैं स्पीच भी इस बच्चे की नहीं ठीक है। तो इस बच्चे को मतलब एक साथ बहुत सारी तकलीफ है, और जब इलाज करना हाँ जी डॉक्टर साहब। एक मैम क्या है, एक्चुअली बाय बर्थ नहीं है, इनके फादर से मुझे बात हुई थी मॉर्निंग में, तो बोले कि 7 इयर्स का मतलब 6 या 7 इयर्स के था तो फर्स्ट बार इसको ये झटका आया था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और नहीं तो सर मैं आपको एक बात बताऊं, एपिलेप्सी के केस में कई बार कुछ बच्चों को बचपन से प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं तब उनको एपिलेप्सी होता है। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें मतलब कि एक सर्टेन एज, टीन एज वगैरह आती है तो होता है। कई सारे लोग को टीन एज क्या एडल्ट एज में भी होता है, ठीक है? तो वहां पर तो कई बार इंजरी के केसेस वगैरह होते हैं, जैसे जिन लोगों को बाद में एपिलेप्सी के कुछ भी होते हैं तो उनका इंजरी का केस रहता है। लेकिन ये जो बच्चे का है ठीक है, 6-7 साल की उम्र में चीजें दिखनी शुरू हुई हैं, या हो सकता है उसके पहले का कुछ भी रहा होगा,
तो परिवार वालों ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे देखो अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप बच्चों को ध्यान से देखिए तो बच्चा 1.5-2 साल का भी बहुत, कई बार बहुत बच्चे बहुत साफ बोलते हैं, मतलब उनका एक एक उच्चारण बहुत क्लियर रहता है, और इस बच्चे का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्पीच वाली जो प्रॉब्लम है वो उनको बचपन से ही पता चली होगी, जब बच्चा 1.5-2 साल का रहा होगा, है कि नहीं? नहीं, ये इनके फादर बोल रहे थे कि पहले तो उतना, पहले वॉइस में क्लियरिटी थी, अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो ये चीज और बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो अभी तो वो बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आपने देखा तो पाचन विकृति भी है, बच्चे को भूख कम लगती है, प्यास की प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि उसमें जो उसने मतलब सिस्टर ने बोला कि धात गिरती है, तो ऐसे लोग क्या होता है कि मेंटली आप रिटार्डेड, मतलब आप मतलब कोई भी इंसान अगर भले भी हो जाता है तो जो डिजायर वाला पार्ट होता है उसमें कभी कमी नहीं आती है, क्योंकि ब्रेन में आपको पता है कि वो 2% का सेंटर होता है। दूसरी बात है ऐसे लोग जो हैं उनके साथ भाई यार दोस्त कोई मिलता जुलता तो है नहीं, फादर भी डांटते हैं, तो बहुत एक कह सकते हो कि अंदर से प्यार की कमी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से ये हैबिट भी इंसान अडॉप्ट करता है खुद ही, और उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये थोड़ी सी आप उस तरीके से करो कि नेचुरल एक्शन टाइप से चलती है, रिफ्लेक्स एक्शन टाइप से बॉडी में, मतलब बच्चे को बहुत अवेयर नहीं होता है, मतलब पढ़े लिखे नॉर्मल बच्चों की भी बात बता रहे हैं, ये तो बच्चा वैसे ही कमजोर है। तो आप इसका जब हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। नहीं, ये बात तो आप सही मैम बोल रही है, भले ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दूसरों के सामने में, लेकिन जब इनको डांट पड़ती होगी तो इनके अंदर में तो उसका रिएक्शन जरूर नहीं होता होगा, इनको बुरा फील होता होगा, ये बात को भले दूसरों के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाते होंगे। हाँ, तो अब बच्चा जैसा खुद नहीं बात कर रहा था, खुद अगर बात करता है तो बहुत सारी चीजें खुद अच्छे से होती है, बट मैं वही करूंगी मतलब कहूंगी कि प्रॉपर दीपन पाचन और लोमन जो करना है वो तो करिए, क्योंकि जब वात सही डायरेक्शन में चलेगी तो उससे भी आराम आएगा, और मेद दवाएं जो चलेंगी वो सब भी चीजें चलेंगी। और एक बार इनका MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह जो कुछ भी हुआ है तो प्लीज उसको जरा डालिए ग्रुप में, देखा जाए उसमें क्या आया है। जी, एक्चुअली मैम आपने तो देखा है इनका प्रकृति तो मुझे बात प्रकृति ही पूरा लग रहा है, और भले ये बोल रहे हैं लेकिन ये फूल पोस्टी है, क्योंकि जब बाथरूम जाते हैं तब बहुत देर तक ये बैठते हैं बाथरूम में, इनका लैट्रिन नॉर्मल नहीं होता होगा। हाँ, ये बताया तो कि लैट्रिन कड़ी होती है, अब बहुत कुछ नहीं बता पा रहा है। आप ऐसा करिएगा, बच्चा भरे ब्लड बात करेगा, बट आप सामने बैठा करके ना एक बार आप खुद बढ़िया से, जैसे जो जो चीजें मैंने पूछी है, सिस्टर ने बताया है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भी है, वो भाई है वो बहन है, थोड़ा सा एक मर्यादा तो रहती ही है, एजुकेशन होती है। जी जी। हाँ, तो आप ना बैठा करके बच्चे को थोड़ा टाइम लगा करके थोड़ा सा बात करिएगा, तो हो सकता है कि ब्लड स्पीच के बावजूद भी आपको बहुत कुछ समझ में आए। कई बार बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी बच्चों के बहुत सारी चीजें समझाती हैं, जैसे बच्चे के फेस से ही दिख रहा था, ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगेगा, बहुत धीमे धीमे फर्क आएगा, क्योंकि 20 साल का 22 साल का हो रहा है, 2001 का बॉर्न है, जुलाई में 22 साल का हो जाएगा, बचपन से ट्रीटमेंट दिया नहीं गया है, पता नहीं एलोपैथी का क्या क्या कचड़ा खाए हैं, कचड़ा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जी सर। एलोपैथ तो इन्होंने पूरा कराया ही है, बाद में हरिद्वार में नीरज क्लिनिक करके है जो ये इस तरह का ही ट्रीटमेंट करता है, तो वहाँ भी इनका इलाज चल रहा है, मोर देन 3 इयर्स हो गया। तो आप देख लो ना उसमें उन्होंने क्या क्या दिया है, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं ऐसे किसी पर नहीं है, मैं तो मेडिसिन मंगवाया था, उनके पास न कोई पर्चा है और न कोई मेडिसिन पे, वो खुद का लगता है कि बनाया हुआ मेडिसिन वगैरह है, व्हाइट 2-3 तरह की दवा थी, तो उसको ऐसे तो नहीं पता नहीं चल पा रहा है कि क्या था। नहीं तो क्या जब तो मेडिसिन चल रही तो इनके अंदर इम्प्रूवमेंट है कि क्या है? हाँ, इम्प्रूवमेंट में तो यही बता रहे थे कि जैसे पहले रात को भी आता था, तो अभी रात को नहीं आता है, अभी जो है खाने के वक्त ही, वीडियो जो हम शेयर किए हैं वो हाँ, वीडियो मैंने देख खाने के लिया समय का, और ये रोज ही होता है, जब भी खाने बैठेंगे ना तो जैसे निवाला को निगलते हैं अंदर में, वो निगलने के समय ही इनको इस तरह का झटका आता है। नहीं देखो, 2-3 तकलीफ मिली बच्चे की तकलीफ में, एक चीज आपने देखा कि नवरात्रों में बच्चे को ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, तो अगर हम अपने पीडिया के हिसाब से, मतलब आयुर्वेदिक कौमारभृत्य के हिसाब से देखें तो वहां पर भी ग्रह दोष पीड़ित इसमें तुरंत एकदम क्लियर कट नजर आता है, ठीक है। तो मैं फोरम पर नहीं बोलना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को नॉनवेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए, बहुत ही शुद्ध सात्विक डाइट, क्योंकि अगर आपने मेध चिकित्सा में पढ़ा होगा तो
जो मतलब मनोवा स्रोतस की दृष्टि में जो चिकित्सा लिखी है वो लिखा है धी धर्मात्मधि मनोविज्ञानम, ये चरक ने लिखा परम औषधम। ठीक है, तो बच्चे को इसी वजह से मैंने कहा कि बेटा जी जब आप खुद चाहेंगे तब होगा। तो साथ में इसका डाइट पैटर्न में बहुत लघु सुपाच्य और क्या करते हैं कि बहुत ही फ्रेश डाइट होनी चाहिए। जैसे मतलब जो भी सब्जी है, जैसे कैंसर वगैरह केस में एलोपैथी वाले करते हैं ना कि बिल्कुल फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल करिए, फ्रेश फ्रूट्स यूज करिए। तो जितनी मेद दवाएं हैं उतनी मेद आपकी जो आहार कल्पना है वो भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह रहेगा तब जाकर के असर आएगा सर। ठीक है, और नो डाउट आप ट्रीटमेंट अपना चलाइए। और ऐसे जो भी एलोपैथी के मेडिसिन जब ये सब चीजें देते हैं तो मेजोरिटी टाइम में जैसे किसी को झटके उठके जो भी आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो दवाएं देते हैं वो डिप्रेस करती हैं, और डिप्रेस करती हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उस वक्त के लिए होती है, पूरे सिस्टम को ही, ब्रेन को ही मतलब एक तरीके से करो डिप्रेस्ड फेज में लाती हैं। तो इसलिए एलोपैथी की जो भी मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स की मेडिसिन है ना वो उनको मैं बेटर नहीं मानती हूँ। आप अपना नहीं, अभी तो आयुर्वेद का शुरू नहीं करेंगे हुई। तो अच्छा रिजल्ट आएगा सर। बस धैर्य के साथ करिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि इतना टाइम लग चुका है तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि इतने जल्दी जादू हो जाएगा। हाँ वो तो है, ये तो केस ही ऐसा है, जादू नहीं होगा। नहीं, लेकिन अब प्रेजेंट में हाँ, एलोपैथ मेडिसिन वगैरह नहीं चल रही है। कोई बात नहीं। पाठक सर तो हैं अभी, पाठक सर और कोई कुछ बताना चाहे भट्ट सर प्लीज गाइड करें, या किसी और के भी कुछ अपने अनुभव हो इस तरह के पेशेंट्स को लेकर तो प्लीज गाइड करें। सर आपने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बनाया आज? सर आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बनाया इस पेशेंट का? मैम अभी फर्स्ट बार तो मैंने मॉर्निंग में इनसे बात हुई थी, इनके फादर से बात हुई। अभी तो हम डायरेक्ट फोरम पे ही इनको बुलाए थे और वही थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री देखे कि ये बात प्रकृति का है। और अभी जैसा बोलते हैं ना कि निवाला निगलने के समय ऐसा होता है, इसका मतलब एनाटॉमिकली अगर देखे तो इनका जो विंड पाइप है, और ऐसे भी इनके फादर बता रहे थे कि हमारे रिपोर्ट में जो विंड पाइप है वो सकरा है, थोड़ा नैरो है। तो जब हम निगलते हैं तो वो हमको लगता है कि और कंप्रेस होता होगा और उतना ही देर के लिए होता है और खुद से ऑटोमेटिकली फिर से ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो फिर आप क्या देंगे सर इस केस में? अभी तो मैम जैसा बोली वही मैं भी प्लान किया हूँ कि इनका दीपन पाचन करेंगे और शून्य विरेचन करेंगे, रुक्ष विरेचन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बात प्रकृति के ही है। और ज्योतिषमती तेल का हम देखे हैं कि बहुत अच्छा फायदा होता है, नस्य वगैरह देने का 1-1 2 बूंद और बतासे में डाल के देने से। और फिर कल्याण घृत, महाकल्याण, पंचगव्य, ऐसा कोई भी एक घृत को भी शामिल करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह। और थोड़ा सा इसमें तो चलेगा, बात का ही चिकित्सा करना पड़ेगा। ऐसे पाठक सर का जो गाइड होगा वो ऐसा प्लान करेंगे। मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब इसमें पंचगव्य घृत इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि चरक ने अपस्मार प्रकरण में पंचगव्य घृत कहा है। तो बस्ती में भी आप उसको इस्तेमाल करिए और नशे के लिए भी इस्तेमाल करिए। और बच्चे की थोड़ी सी अग्नि का वर्धन करके ना जब तिक्त क्षीर बस्ती बनाएंगे तो तिक्त क्षीर बस्ती में महापंचगव्य घृत या पंचगव्य घृत डालिए तो उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। लेकिन वही है कि पहले दीपन पाचन और लोमन चलेगा, साथ में मिद्य दवाएं चलेंगी और धीरे धीरे फिर आप थोड़ा सा रस औषधियां जैसे स्वर्ण वगैरह है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड काफी मेध्य होता है। ठीक है, और त्रिवंग वगैरह ये सब भी बढ़िया काम करेगा, क्योंकि धातु जा रहा है तो आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो पूरा किडनी यूरिनरी ब्लैडर वाला जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। जी जी। और इसको मतलब बच्चे का थोड़ा सा मेंटल लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको काउंसलिंग सब कुछ करना पड़ेगा, काफी कुछ। जी मैम, ये तो है। हाँ, तो उसी हिसाब से दीपन पाचन देख लीजिए, अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी एकदम नॉर्मल सा कोई दीपन पाचन दीजिए। और बोलिए, मतलब बच्चे का ही ज्यादा काउंसलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ये है कि बोला ना कि माँ से पैसे लेकर जाकर बाहर नॉनवेज खाता है। तो उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा ये सब सारी चीजें भी कुछ दिन के लिए बंद करिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप खाइएगा। तो बहुत ही सुपाच्य आहार दीजिए, जिससे मतलब कि कहते हैं ना कि डाइजेशन के लेवल पर कहीं कुछ ना हो। जब मनोवा स्रोतस की दृष्टि होगी तो भी पाचन विकृति होगी, और पाचन विकृति होगी तो भी मनोवा स्रोतस की दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं वो है डॉक्टर साहब। और लोग भट्ट सर वगैरह सबको गाइड करिए प्लीज, या किसी और का कुछ अनुभव तो प्लीज बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार। केस कौन सी है?
मैम ये केस तो आपस मार के है, 22 इयर्स मेल पेशेंट है। इनको 6 या 7 इयर्स के थे तो फर्स्ट बार आया था, और उसके बाद से जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये दिक्कत बढ़ते ही जा रहा है। और खाने के समय ही यूजली अभी होता है, पहले तो सोने के समय रात में भी हो जाता था, लेकिन इनकी जो दवा चल रही थी हरिद्वार का कोई नीरज क्लिनिक है वहां से, तो अभी उससे एलोपैथिक चल रही थी ना सर? जी एलोपैथिक चल रही होगी। नहीं मैम, वो शायद आयुर्वेदिक मेडिसिन ही देते हैं, कुछ ऐसा ही हर्ब से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, अभी वो 23 इयर्स के है। जी जी। अच्छा, तो आपने क्या क्या चलाया सर? आपने क्या प्लान किया? अभी तो आज तो फर्स्ट मीटिंग ही थी, फर्स्ट बार विजिट किया है, तो वही सर को मैं बोला था। अभी तो मैंने कुछ ऐसा वही प्लान तो वही किए थे कि दीपन पाचन करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इनकी प्रकृति वातज ही है, तो थोड़ा सा स्नेह विरेचन भी कराते रहेंगे। और उसके बाद वही मैम बोली है पंचगव्य या महाकल्याण घृत, ऐसा कोई भी एक घृत को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में देंगे, जब दीपन पाचन करने के बाद पूरा इनका अग्नि बढ़िया हो जाए। और उसके बाद ज्योतिषमती तेल का मैंने यूज देखा है, जैसे बहुत लोग को बोलने में भी, चाहे अकरकरा का जो तेल होता है, जैसे इनका आवाज अकाल भी करो। क्लियर नहीं आ रहा है, तो उसका अकाल तेल करो। भी यूज किए हैं, तो उससे भी आवाज में क्लियरिटी आती है। तो बहुत कम मात्रा में 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप तक बतासे में डाल करके हमने कई पेशेंट को दिया है, तो ऐसे में कौन सी अच्छी कंपनी का खासी लेते हैं सर आप? आकार करब का ऑयल? क्योंकि आकार करब मिलता नहीं है अभी इजीली, पहले बहुत हाँ, आसानी से मिलता। हमको तो मिल जाता है, अभी तो याद नहीं है कंपनी का। मेरा जो केमिस्ट है वो उपलब्ध करा देता है। ग्रुप में डाल दीजिएगा। इनको जी मानस मैम, मित्र प्रोडक्ट भी चलाइएगा। हाँ हाँ दीपन बिल्कुल पाचन वो तो बहुत बहुत ज्यादा जी जरूरी दीपन पाचन, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म है तो गृहिणी दृष्टि बहुत सीवियर होगी। वात जी कफज है कि वात पित्तज एक मिनट बस, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। शशि मैम आप होस्ट हैं, आप ना थोड़ी देर के बाद ये सेशन एंड कर दीजिएगा क्योंकि मेरे पेशेंट आए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी मैम, बताएं मैम प्लीज। याय पित्त धरा कला साय मज्जा धरा करा, तो आपको मानस मित्र के साथ में ये देखना है कि उनकी पित्तज गृहिणी दृष्टि तो नहीं है। अगर पित्तज गृहिणी दृष्टि है तो वहां पे विरेचन अच्छा काम करेगा, और अगर जी वातज है तो आप वहां पे मात्रा सबको लग रहा है। हाँ मैम, वातज अगर दृष्टि प्रधानता से लग रही है तो वहां पे अभ्यंग नस्य आप ज्योतिषमती से करिए, ब्राह्मी से करिए। दीपन पाचन के लिए आप अरिष्ट में शरद अरिष्ट का उपयोग करिए, बहुत अच्छा चीज है। और मैम ने जैसे बताया, जैसे महापंचगव्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इन सारी चीजों में। लेकिन उनका ईएमजी रिपोर्ट देखिए कि कुछ ब्रेन की फाइंडिंग्स वगैरह उनमें क्या क्या हाँ है करके। मेरे पास ऐसा कोई अभी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं है। वो लोग बोले हैं कि 2-3 दिन लगेगी, टाइम जो जहाँ पे है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो 2-3 दिन के बाद वो लोग रिपोर्ट भेज देंगे मेरे पास। अब वो रिपोर्ट मिलने के बाद ही तो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे क्या प्लान करेंगे। वो देखने के बाद ही देख लेते हैं कि एनाटॉमिकली क्या प्रॉब्लम है उनको। मैनी अ टाइम क्या रहता है ना, उनका बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब जो एप्टॉइन वगैरह जो चीज चलती है, तो उसके जी बाद जी में भी मतलब एक डिपेंडेंसी या इंसोम्निया ऐसे कुछ चीजें उनकी इसमें आ जाती है। तो वो सारी चीजें भी देखिएगा, क्योंकि एपिलेप्सी की अटैक की स्टेज कैसी है उस वक्त में, किस वजह से ट्रिगर होता है, क्या क्या है वो भी देखिएगा। लेकिन बेसिकली सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है कि बॉडी स्टिफनिंग है कि शेकिंग है, तो उस इसमें से अपने को कितना एपिसोड, आप उस एपिसोड को दूर करते 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 फिर आपको रिजल्ट मिल। एकदम इमीडिएटली एपिलेप्सी बंद नहीं होती है, लेकिन उसका जी ट्रिगर वो फैक्टर तो क्या है, कौन सी चीज से भी कुछ मिस मेडिकेशन है या इंसोम्निया है या स्ट्रेस इंड्यूस्ड है या कुछ मतलब उसके फैक्टर्स क्या है वो देखने के बाद में बस इतना देखिएगा कि वार्निंग साइंस जो एपिलेप्सी के रहते हैं कि भाई सीजर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में टोटल पेशेंट उसके बाद में भी टेम्पररी कंफ्यूजन में रहता है, अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट्स रहते हैं आर्म्स के है, लेग्स के, या फिर एकदम से इमीडिएटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चला जाता है और उसको याद ही नहीं रहता है, और उसके बाद में वो मेमोरी लैप्स हो रहा है। तो ये सारी अलार्मिंग साइंस है कि जहाँ पे एनाटॉमिकली कोई सेंटर है जहाँ पे कोई चीज डेवलप हो रही है, तो वो जी जी उसका जी
ख्याल रखिएगा। बाकी चीजों में थोड़ा सा काउंसलिंग देखिए, बिकॉज नर्व सेल एक्टिविटी ब्रेन की जो भी है वो डिस्टर्ब होने की वजह से सीजर्स रहता है। लेकिन इन योर केस पर्टिकुलरली आप बोल रहे कि बहुत छोटी उम्र में ही हुआ, तो उसके पीछे का बैक रीजन क्या था वो देखिएगा। वो वो तो मैंने पूछा था कि कोई सीवियर फीवर वगैरह का भी हिस्ट्री था क्या उसके बाद हुआ, तो ऐसा तो कुछ मुझे बताया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा फिर से इनका हिस्ट्री वगैरह लूंगा, देखूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये कंडीशन आया। मैम जब बच्चा पैदा हुआ था तो लेट रोया था। हाँ, हाँ, मैम ये प्रोलॉन्ग लेबर की हिस्ट्री रहती है, और अगर लेट रोया था तो उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर वो भी किए होंगे, मतलब उपचार किए होंगे, जो ठंडा पानी डालना, और हो उल्टा सकता है करना। फॉर्सेप्स वगैरह यूज करें या कुछ और तकलीफ हो रही होगी। हाँ, तो मैम प्रोलॉन्ग लेबर भी है। दूसरा चीज लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, ये बहुत पहला कॉज अपने एपिलेप्सी का रूल। अब 6-7 कॉज है जिसमें से एपिलेप्सी के कॉज में आप देखिएगा, एक स्ट्रोक रहता है, दूसरा ब्रेन ट्यूमर, तीसरा हेड इंजुरी रहती है, लेकिन सीवियर वाली हेड इंजुरी, ड्रग एब्यूज या अल्कोहल मिसयूज रहता है, ब्रेन इन्फेक्शन रहता है, एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ है ना सर, तो आपको उस पेशेंट को मानस चिकित्सा भी देनी है। प्राणायाम इज द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। आप उसको जितना नस्य देंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग कराएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव फीलिंग देंगे, उतना वो पेशेंट विदाउट मेडिसिन हील होने लगता है। आई फील दैट कि अगर ये रीजंस में से आपका रीजन क्लियर आउट होता है एनाटॉमिकली, सीरियस केसेस मतलब कुछ एब्नॉर्मलिटीज ब्रेन में है क्या, कुछ ट्यूमर या वेस्कुलर फॉर्मेशन मालफॉर्मेशन है क्या, एक कैटेरियोवेनस मालफॉर्मेशन रहता है, एवीएम बोलते हैं उसे, कुछ कैवर्नस मालफॉर्मेशन रहता है, ऐसा कोई कॉज नहीं है, तो इट इज 100% यू कैन गिव रिवर्सल टू एपिलेप्सी, यू कैन गिव वेरी हेल्दी लाइफ। लेकिन उसके साथ में मानस चिकित्सा दीजिए, मानस मित्रवटक के साथ में कुछ भी सारस्वत ब्राह्मी और इसका कॉम्बिनेशन जो है, और उसके साथ में नस से बहुत अच्छा फायदा देगा। और दीपन पाचन ग्रहणी अनुलोमन, ये 3 चीजें ये आपकी ट्रीटमेंट के साथ में चलने वाला लाइफस्टाइल होना चाहिए। द मोमेंट पेशेंट विल गोइंग टू कॉन्स्टिपेशन या अवरुत्तवाद या अवरोधवाद या कॉन्स्टिपेशन, विस्टम के बाद में पेशेंट का एपिलेप्टिक अटैक बढ़ता है। तो ये सारी चीजें रूल आउट कर लीजिएगा, बाकी विल गेट गुड रिवर्सल, नॉट एन इशू। ओके मैम, थैंक यू। मैंने भी यही इसका जो प्रिंसिपल मतलब ये मेन जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो नस को ज्यादा ही इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि नस से देने से ही इसमें ज्यादा मुझे भी लग रहा है कि सुधार आएगा। वो चेंज कर करके, जैसे मैम बोली कि पंचगव्य का भी नस का प्लान करेंगे, और सर का जो 101 आवृत्ति वाला जो है वो तेल भी मैंने मंगाया है, उसको भी यूज करेंगे। ऐसा ही थोड़ा सा नस का मुझे भी लग रहा है कि इसमें ज्यादा मेन रोल रहेगा। साथ में इंटरनल मेडिसिन तो यहाँ चलाएंगे। पे मैडम ने बताया कि फर्स्ट और ये सारी चीजों का ये काफी ये किया था, तो आप शिरो अभ्यंग के लिए एक अच्छा तेल ब्राह्मी जटामांसी या कुछ ज्योतिषमती सिद्ध ऐसे कुछ प्रिपेयर करिएगा। और नस्य तो आप एक बार कर देंगे, लेकिन उसके बाद में सोते समय आप उसका जो ब्रह्मरंध्र है, एंटीरियर फॉन्टनेल, अगर वहां पे कोई पीछू टाइप ऑफ थिंग जो सोते समय वहां पे तेल रीस से वहां पे या कुछ ऐसे करे तो दैट विल बी मच बेटर। क्योंकि वो जिसे बोलते हैं कि द शॉक विच इज सिंस बर्थ, अगर उसमें से वात प्रकोप की अवस्था वो निकल आती, दैट विल आल्सो हेल्प अ लॉट, बिकॉज पेशेंट काफी यंग है, तो उसका अच्छा आगे का प्रोग्नोसिस लाइफ का आपकी ट्रीटमेंट पे, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मिश्रा सर ने हैंड रेज किया, उनको कुछ बोलना है या पूछना है? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा सर। हाँ मैम। चलिए कोई बात, टाइम हो गया तो फिर सेशन को बंद कर दिया जाए, है ना? हेलो। ओके, गुड नाइट एवरीवन।